हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 22 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 31 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल। अब बात देश की हुई है तो इंपोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल ओडिशा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो विश्व चांदास रोड दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल तो विश्व तला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल तो विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 31 अप्रैल तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो ये थे हमारे अप्रैल के सारे इंपोर्टेंट डेज जो अभी तक अप्रैल में मनाए गए। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण 31 अप्रैल से 9 मई तक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिल्ली में हीट एक्शन प्लान 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीट एक्शन प्लान 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रूस और किस देश के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई? रूस और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर अदला बदली हुई है कैदियों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूक्रेन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 20 अप्रैल तो बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली हुई है। बताना चाहेंगे फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से ये कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित सचिव ईस्टर संघर्ष विराम के दौरान इसे अंजाम दिया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 500 सैनिकों को मुक्त किया गया, जिसमें कुछ घायल भी शामिल थे। अब बात रूस की हुई है तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो इतना रूस के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर पूर्व प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के नशा विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कम उम्र में नशे की लत को रोकना है। आपूर्तिकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब बात पंजाब की हुई है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। तो इतना पंजाब के बारे में भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये बढ़ गया 19%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 19%। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थे कुछ भारत के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर 2 गुना होकर कितने अरब डॉलर हो गया? भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर 2 गुना होकर कितने अरब डॉलर हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 60 अरब डॉलर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का एवरेज डेली टर्नओवर 2024 में बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया, जो कि 2020 के आंकड़ों से 32 अरब डॉलर से करीब 2 गुना हो गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जस्टिस दिनेश महेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जस्टिस दिनेश महेश्वरी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर तो IRDAI का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सुहानी रजोला तो कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन तो 50 मीडिया एवं मनोरंजन समिति अध्यक्ष का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सल्ला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखर उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह तो चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया? वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूहा गांव में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर नामक समुदाय रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, जिसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित किया जाएगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठा छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया तृष्णा ढोतले को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृष्णा ढोतले। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV मोटर वाहन कर तो घटाकर 1% कर दिया? EV मोटर वाहन कर तो घटाकर 1% कर दिया। तो ये कर दिया गुजरात सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपोर्टेंट है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी शस्त्र अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी शस्त्र अधिनियम का उपयोग किए जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी? तो ये अमेरिका के अस्थायी रूप से रोक लाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अमेरिका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गिरोह से संबंध रखने के आरोपी वेनेजुएला के प्रवासियों के निर्वास पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायाधीशों से रोक हटाने का आग्रह किया। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अमेरिका के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका में महिला खेलों ट्रांजिस्टर में एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैनिटोबा का नाम बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैनिटोबा पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी के राष्ट्रपति सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो ये थे अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैट 10 में हिस्सा लिया। डेजर्ट फ्लैट 10 में हिस्सा लिया। तो ये हिस्सा लिया यूएई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यूएई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना 21 अप्रैल तो 8 मई तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैट 10 में भाग लेगी। इसमें भारत, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की भी शामिल है। अब बात यूएई की हुई है तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दीनाम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते अभ्यासारण में छोड़े गए। तूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीतों तो अभ्यासारण में छोड़े गए। मतलब किस अभ्यासारण में छोड़े गए? तो ये छोड़े गए हैं गांधी सागर अभ्यासारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गांधी सागर अभ्यारण्य। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था जॉर्ज मारियो बर्दोलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो हमने आपके साथ साझा किए। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल का आंसर जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी की जीते जीएसटी क्लास यूट्यूब चैनल पे आती रहती है। और हमारे सारे क्लासेस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।